नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही होगा, डेली हम लाइव क्लासेस चला रहे हैं। तो आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मिट्टियाँ। मिट्टियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप ये हमारा लाइव सेशन डेली अटेंड करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जियोग्राफी का जो एक सेशन है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा इसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर आपके पास समय है और शिक्षा है तो वो आप उससे क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया एजुकेशन हब ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप बेहतर तैयारी चाहते हैं। बेहतर तैयारी से मतलब है यहाँ पर आपको साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ जितने भी सब्जेक्ट हैं, एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। स्टडी मटेरियल सभी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए पहले लाइव सेशन में, और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो द काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने जो सॉइल है, इंडियन सॉइल, उनको कितने कैटेगराइज किया है, कितने पार्ट में। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो बाद में हम इसका उत्तर आपको बताएंगे ही। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा 8 प्रकार की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। ठीक है, सॉरी, फाउंड इन इंडिया। तो ये है 8 प्रकार की। जैसे बहुत प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख आपको पता ही होगा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ये सभी मिट्टियों के क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एक सब जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको हल करने के साथ ही साथ हम मिट्टी की विशेषता और उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि की महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख वर्ग हैं। अभी तो हम काउंसिल के हिसाब से बात कर रहे थे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बट जब हम देखते हैं क्षेत्रीय मेजर क्लास अगर करते हैं, एक ऊपरी क्षेत्रीय विस्तार करते हैं, तो इसको प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंडिया एजुकेशन हब को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, लेटेराइट इसका सही आंसर है। अब ये लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, देखिए, नदियाँ बहाकर जो ईंट, कंकड़, पत्थर लेकर आती हैं, उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे कि इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, जलोढ़, एलुवियल। ठीक है, लेटेराइट हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जो नदियाँ, कंकड़, पत्थर सभी को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लाती हैं, और बालू है, इन सभी को निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब भारत के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का जहाँ जहाँ विस्तार पाया गया है, वहाँ पर धान की और गेहूं की खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है। इसमें धान और भी जितनी भी चीज़ें हैं, गेहूं है, उन सभी के यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए भारत की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये पानी काफ़ी ज़्यादा सोखता है। और इसके विपरीत अगर हम देखते हैं काली मिट्टी, तो उसमें अगर जो थोड़ा सा भी पानी होता है तो वो चिपचिपा हो जाता है, पर जलोढ़ मिट्टी में ऐसा नहीं होता। जलोढ़ मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। तो दोस्तों, जो भी हमारी लाइव सेशन देख रहे हैं, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन्हें नोट भी करें, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना भी है, और पढ़ाने के साथ ही आपकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए सभी चीज़ों को नोट करते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक है, हमने यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लिया है।
दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी में क्या क्या प्रमुख कारक हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं, मतलब उसमें ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो मिट्टी को और अच्छा कर देती हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में खनिज जो है वो होना चाहिए। लगभग खनिज 40% तक मिट्टी में पाया जाता है। दूसरी चीज़ है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जितनी भी वनस्पति अपना पत्ता गिरा देती हैं तो वो मिल जाती हैं मिट्टी में, वो सभी चीज़ें क्या करती हैं, निर्माण, ह्यूमस का निर्माण करती हैं। तीसरी चीज़ है, ह्यूमस की हमने बात कर ली, खनिज की बात कर ली। तीसरा चीज़ है जीव जंतु, जो भी आपके शैवाल हैं, कवक हैं, ये सभी चीज़ें मिट्टी को जो है और उपजाऊ और बेहतर बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। और जल तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कारक हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर, वर्षा, ये सभी चीज़ें मिट्टी को अच्छा बनाने में या फिर मिट्टी की जो भी है विशेषता के लिए सभी कारक प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो विस्तार के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आता है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर है काली मिट्टी और चौथे नंबर पर है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका क्रम आप याद रख लें। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी है और चौथे नंबर पे आपकी लेटेराइट मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर आपका बहुत ही बड़े क्षेत्र में अच्छे से गेहूँ और कपास और चावल, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसका आप आंसर दीजिए और लाइव सेशन का आप हिस्सा बनिए। डेली इसी तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी। हम अभी जियोग्राफी चल रहे हैं लेकर, जियोग्राफी का सेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आगे आपके और भी जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसका भी सेशन लाइव रखा जाएगा। तो आपके बेहतर के लिए, अच्छे के लिए ही हम आपकी लाइव सेशन ला रहे हैं। तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक ज्वाइन करें और लिंक को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। सभी जगह आप शेयर कर दें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक ग्रुप पर, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन का हिस्सा बने और हमारे क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोध क्रम क्या होगा। तो सही अवरोही क्रम आपका मैंने अभी बता ही दिया कि भारत में पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे पर आपकी लाल मिट्टी, तीसरे पर काली और चौथे पर लेटेराइट। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है उस पर आप टिक कर दीजिए, जो भी आपको राइट आंसर लगता है। तो जलोढ़, लाल, काली, ये लेटेराइट, बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने देख लिया कि भारतीय मिट्टियों का जो सही क्रम क्या होगा। सबसे ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद मैंने आपको बताया लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें और लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट है, जल की उपलब्धता के आधार पर, जहाँ जल अधिक होगा वहाँ की मिट्टी अलग होगी, पर जहाँ जल कम है वहाँ पर मिट्टी के जो टाइप्स है वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों का मिलाकर ही मिट्टी में हमें विशेषता देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता के आधार पर, मतलब स्ट्रक्चर और रिलीफ के आधार पर हमको यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा कि वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, जलोढ़, रुक्ष, काली या फिर लाल। इसका सही आंसर आपका आ जाएगा जलोढ़। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर भारत के मैदान क्षेत्र में आपका, और तटीय जो मैदान है वहाँ पे आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, जलोढ़ में भी 2 टाइप की मिट्टियाँ होती है। वो 2 टाइप की कौन सी हैं वो आपको याद रखना है। पहला मिट्टी है उसका नाम है खादर, और जो दूसरा प्रकार है वो है बांगर। अब ये खादर बांगर क्या है, तो देखिए जब नदियों का बाढ़ का पानी पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे खादर और बांगर मिट्टी की। ये क्या होती हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं।
तो नदियों के बाढ़ का पानी जब विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, मैदान क्षेत्र में फैल जाता है, तो वहाँ की मिट्टियाँ क्या हो जाती हैं, नई हो जाती हैं, उपजाऊ हो जाती हैं। तो उस मिट्टी को कहते हैं खादर। पर जो मिट्टियाँ जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे हम कहते हैं बांगर। तो ये टाइप है जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार के। खादर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। खादर मिट्टियों में क्या होता है, वो मिट्टी नई हो जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी उन क्षेत्रों को क्या कर देता है, नया कर देता है, उपजाऊ कर देता है। बट इसके विपरीत ही बांगर क्षेत्र क्या है, तो बांगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उन्हें कहा जाता है पुराना जलोढ़। तो ये 2 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके एंट्रेंस के पॉइंट से ये बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज का ये जो हमारा लाइव सेशन है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, चाहे हम बात करें बीए, एमए, मास कॉम, एमलिब, एलएलएम, जितने भी आपके वेरियस एंट्रेंस एग्जाम में, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी आपका जीके जीएस का सेक्शन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है कि वाई वॉट अदर नेम इज द न्यू एलुवियल सॉइल नो। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका खादर। ये तो आप जानते ही, मैंने आपको बता दिया कि खादर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्य कैसे बनी हुई है। तलावचन से, तलोचन से, स्वस्थानो अपचयन द्वारा या फिर अपर्दन द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, तलोचन से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आ जाएगा तलोचन से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस लॉकडाउन में भी निराश है, हताश है, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है निराश होने की, क्योंकि इंडिया एजुकेशन हब आपके साथ है। हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, बेहतर तरीके से कराएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके होंगे, इसलिए आप निराश ना हो। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन डू इट। अगर आप भी चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, उन्हें देखिए, रिविज़न करिए, तो आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी अच्छे सुविचार के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11 है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे लगभग है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर सतह से कितने नीचे है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका 600 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। यहाँ पर क्वेश्चन वही थोड़ा सा घुमा दिया गया है, कछारी नाम दे दिया गया है कि पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पुरानी जो मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बांगर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है रेगुड़, रेगुर या फिर रेंगुर ऐसे दिया होता है। तो ये किस मिट्टी को कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, करेल मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। इसको लावा मिट्टी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, उसी के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में हमने पढ़ा कि नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है, उसी तरह काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी की मैग्मा से होता है। तो काली मिट्टी का ही एक अन्य नाम आपका आता है रेगुड़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी को। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये सर्व उपयुक्त मिट्टी है सभी चीज़ों के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी पॉइंट नोट करते चलिए कि भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसमें कमी पाई जाती है। किन किन चीज़ों की कमी पाई जाती है, तो लिखिए ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ह्यूमस, नाइट्रोजन और लास्ट है आपका फॉस्फोरस। लगभग जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ अभी हमने देखा, उन सभी में इनकी कमी पाई जाती है। मिट्टी को भी 2 प्रकार से
बांटा जा सकता है। पहली मिट्टी होती है क्षारीय मिट्टी और दूसरी होती है अम्लीय मिट्टी। तो ये क्षारीय मिट्टी क्या होती है, यहाँ पर लिख लीजिए कि जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है उस मिट्टी को कहते हैं अम्लीय मिट्टी। ठीक है। और जिस मिट्टी में आपके पोटेशियम और सोडियम, ये हो गया पोटेशियम और दूसरा है आपका सोडियम, इसकी मात्रा अगर अधिक होती है तो इसे कहते हैं क्षारीय मिट्टी। तो अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी इन दोनों में अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। अम्लीय मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है, तो ये चाय के बागानों के लिए अच्छी होती है। चाय की फसल के लिए अगर अच्छी मिट्टी है तो वो है आपकी अम्लीय मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका बांगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी का है। बताएं कितना प्रतिशत आपको लगता है इसका राइट आंसर होगा। इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, जो आपका टोटल परसेंटेज है लैंड एरिया इन कवर बाय एलुवियल सॉइल, ये है 24%। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। जलोढ़ मिट्टी में अब तक जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। इसका सही आंसर आपका आ जाएगा दोमट। ठीक है, सही आंसर आपका आ जाएगा जिसे कहते हैं लोम। और यहाँ पर चीका मतलब दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो यहाँ पर देखते चलें। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही अगर दोस्तों आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप बैच में कैसे शामिल हो। उसके अलावा जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे, कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी है उनको हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कैस्टोयून युग के दरारी उद्भेदन से निक्षेप पदार्थों से बनी हुई है। तो ये युग क्या होता है, तो जियोग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको विभिन्न युगों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पहले हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, फिर उसके बाद ठंडी हुई और इन प्रक्रियाओं के स्वरूप अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ। और अगर हम देखते हैं ट्रोपोग्राफी में तो कहीं पर पर्वत का निर्माण हुआ है, कहीं पर जो है पठार का निर्माण हुआ है। तो इसी तरह से ज्वालामुखी उद्भेदन से, मतलब ज्वालामुखी वॉल्केनो जब फटता है तो उसके उद्भेदन से लावा निकलते थे और लावा के निकलने से ही आज जो हम देख रहे हैं काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है दक्षिणी भारत में। गुजरात और राजस्थान के भी कुछ प्रदेशों में आपका इसका विस्तार पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मिट्टियाँ हैं ये ज्वालामुखी के फटने से और उसके लावा निकलने से ही इसका निर्माण हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, आपको पता है कि भारत का जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये जब दोनों अलग हो रहे थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो उसके बाद ही जितने भी मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को माना जाता है कि ऐसे ज्वालामुखी फटा था और उसमें से जो भी मैग्मा है, लावा है, उसके स्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर इस युग का आपको नाम याद रखना है, कैस्टोशियल युग। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो हमने बात की प्रायद्वीप भारत की, मतलब आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और गुजरात का पूरा हिस्सा, लगभग ज़्यादातर हिस्सा गुजरात का, और कुछ हिस्सा आपका मध्य प्रदेश का भी आता है और राजस्थान का भी आता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो हमारी काली मिट्टी है उसका विस्तार कहाँ पाया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये कपास के खेत के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोज़म भी कहा जाता है। तो कहीं अगर आपको ये नाम मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा।
चेरनोज़म भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसको और एक इसकी विशेषता है, वो है इसे स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। जुताई से आप समझते ही होंगे कि क्या होता है। स्वतः जुताई वाली इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारी काली मिट्टी है, इसमें अगर थोड़ी सी भी पानी की मात्रा मतलब बरसात होता है तो ये गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और सूखने के बाद इसमें दरार पड़ जाती है। तो इसे इसीलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अगर आप जो भी बोना चाहते हैं कपास के लिए, उसके लिए उपयुक्त होती है और आसानी से इसे बोया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 19, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो हमने जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में तो अच्छे से जान लिया। अब थोड़ा सा हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी जान लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब बहुत ज़्यादा कहीं पर बारिश होती है, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर मृदा है, आपकी मिट्टी है, ठीक है, तो जब बरसात का पानी गिरता है तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ तो बहा कर ले ही जाएगा। पानी है, ये बहुत सारी चीज़ें, नमी, जो मिट्टी की नमी होती है, जो मिट्टी की पोषक तत्व होते हैं, उसको बहा ले जाता है। ठीक है, क्या होता है? बहा ले जाता है। पानी इससे क्या करता है? ये उसे बहा ले जाता है, तो ये मिट्टी क्या हो जाती है? कम उपजाऊ हो जाती है, और इसी तरह से हमारी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके धान हो गए, गेहूँ हो गए, इन सभी चीज़ों के लिए ये उपयुक्त नहीं रहता है। तो किस चीज़ों के लिए उपयुक्त रहता है? तो हमारे मसालों के लिए, काजू की खेती के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है प्रमुखतः। तो इससे आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि जब हमारा बारिश होता है तो ये जो बारिश का पानी है ये मिट्टियों को बहा ले जाता है, उसके ऊपर के जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लीचिंग, मतलब निक्षालन। इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, लीचिंग क्या होती है, निक्षालन क्या होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, कम बारिश की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि कम बारिश होगा तो मिट्टी तो उसको सोख ही लेगी, अपने अंदर सोख लेगी। पर जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो इससे क्या होते हैं, जो ऊपर के खनिज तत्व होते हैं आपके, वो चले जाते हैं पानी के साथ। तो ऊपरी तत्व जो है आपका परत, वो उपजाऊ नहीं रह जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर लें तो केरल का आपका जो एरिया है, वहाँ पर आपकी ये जो लीचिंग है ये पाई गई है, जहाँ पर सिलिका की लीचिंग पाई गई है। ठीक है, ऊपरी मिट्टी में जो है सिलिका गायब पाई गई, इसे आप याद रखिएगा। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर आपका आ जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे उन्हें आप नोट किया होगा। नेक्स्ट लाइव क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो आप अपना कॉपी, पेन, पेंसिल तैयार रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे नोट करते चलिए, पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। लास्ट में आपको मैं लाल मिट्टी के बारे में बता दूं, ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पठारी भाग का जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी भारत, कन्याकुमारी, ठीक है, इन सभी जगह पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए वो क्या हो दिखती है, हमको लाल दिखती हैं। तो ये हमने मिट्टियों का चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो जो भी आपका चैप्टर होगा नेक्स्ट चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में आपको अपडेट दे दी जाएगी। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।